हरिओम नॉलेज प्लस की या हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अकाउंट की क्लास नंबर 10 है। अकाउंट की हर क्लास में हमें अकाउंट के बारे में कुछ जानकारी सीखने को मिल रही है। इसके लिए हमें हरिओम नॉलेज प्लस का धन्यवाद करना चाहिए और हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम आप सबका धन्यवाद कर रहे हैं कि आप हरिओम नॉलेज प्लस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और हरिओम नॉलेज प्लस से आपकी जानकारी बढ़ रही है और आप हरिओम नॉलेज प्लस की हरिओम अनमोल वचन की टॉक से मोटिवेट भी हो रहे हैं और अपने भाग्य को समझने का प्रयास एस्ट्रोलॉजी की टॉक से कर रहे हैं। कंप्यूटर की टॉक से आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, एक्सेल की टॉक से एक्सेल सीख रहे हैं, टैली से हम टैली सिखा रहे हैं। इस तरह से अलग अलग हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज इस टॉक में हम बात कर रहे हैं अकाउंट के बारे में। यदि आप किसी कंपनी में अकाउंट का काम करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान जब फाइनल अकाउंट होना होता है उस समय रखना होता है या कौन कौन सी एंट्री आपको उस टाइम करनी होती हैं उनके बारे में एक चर्चा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को अकाउंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है वो हमारी टॉक सुन ले, अपने आप उसको पता लगेगा। अकाउंट में अकाउंटेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो भी खर्चे उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से बिलोंग करते हैं वो खर्चे वहां पे आ जाएं और ऐसे कोई इनकम जो उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से बिलोंग करती है वो भी आ जाए। इसलिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है। तो अकाउंटेंट को यह देखना पड़ता है कि 31 मार्च 2020 हम एक बात कर रहे हैं विचार के लिए। 31 मार्च 2020 को अगर हमने स्टाफ की 25,000 नहीं दिए तो उसकी एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। हमें 25,000 रुपये जो है दिखाने पड़ेंगे कि हमें देने हैं। अपने प्रॉफिट को हमें कम करना पड़ेगा 25,000 से। तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 25,000 शो कर देंगे। 25,000 सैलरी अकाउंट से प्रॉफिट को कम कर देंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी से एक लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखा देंगे। किसी भी अकाउंट का डबल इंपैक्ट पड़ता है, यह बात आप अब तक समझ चुके होंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी या तो वो रियल अकाउंट को टच करेगी या वो पर्सनल अकाउंट को टच करेगी या फिर वो नॉमिनल अकाउंट को टच करेगी। यदि कोई भी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट को टच कर रहा है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को प्रभावित करेगा। यदि वो रियल या पर्सनल अकाउंट को प्रभावित कर रहा है तो आपकी बैलेंस शीट को वो प्रभावित करेगा। इसी तरह से यदि किसी संस्था में आप काम कर रहे हैं और वहां पे टीडीएस कट रहा है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि टीडीएस जो काटा गया है वो टीडीएस का जो टीडीएस काटा गया है और टीडीएस के काटने के लिए वो बैंक काट नहीं सकता। तो उस स्थिति में हमें जो है टीडीएस असेट के रूप में दिखाना होता है। हमारा जो टीडीएस है वो एसेट के रूप में होता है। लेकिन यदि हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, क्योंकि एज ए अकाउंटेंट आप इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ भी संपर्क करेंगे और कंपनी के साथ भी करेंगे, तो यह देखना पड़ेगा कि टीडीएस एज ए असेट आपका बनेगा या लायबिलिटी बनेगा। यू शुड बी केयरफुल। और तीसरा पॉइंट जो है वो हम बता रहे हैं वो है कि अगर फाइनल अकाउंट बन रहे हैं तो टीडीएस के बारे में पता होना चाहिए। टीडीएस की एंट्री आपको अपने जो एफडी है, एफडी के टीडीएस, क्योंकि हमारी एफडी अगर 5 लाख की है, किसी संस्था में 5 लाख की एफडी है तो एफडी का टीडीएस काटना पड़ेगा और उसका इंटरेस्ट उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो उसको टीडीएस की एंट्री करनी आनी चाहिए अकाउंटेंट को और इंटरेस्ट जोड़ना भी है। दूसरा, जितनी भी बैंक जितने भी ट्रांजैक्शन जो असेट है कंपनी की उस पर डेप्रिसिएशन लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अकाउंटेंट की।
तो एक तो वो सैलरी के बारे में बात करेगा, एक जो खर्चे ऐसे भी हैं जैसे पानी का बिल है, बिजली का बिल है, उन बिलों को भी चेकआउट किया जाएगा कि अगर आपने पे नहीं किया तो उसको भी पेबल शो करना पड़ेगा। मींस अकाउंटेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो खर्चे हुए हैं और जो खर्चे उस पीरियड से संबंधित हैं उसके आधार पर सही प्रॉफिट को निकालना, यह अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें एक तो हुआ पेबल की एंट्री, दूसरा हुआ अगर बैंक के चार्जेस हैं बैंक रिकंसाइल करना, तीसरा है टीडीएस के बारे में, चौथा है इंटरेस्ट कोई मिला है तो उसको एंट्री करना, और पांचवा जो है वो है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री करना। उसके अलावा भी कोई एंट्री जो ऑफिस के इंचार्ज या ऑफिस के मालिक हैं अकाउंटेंट को कहते हैं, तो वो भी एंट्री उसको करनी पड़ेगी। भी हमें अपने प्रॉफिट को ऊपर नीचे करना है तो भी वो आपको करना ही होगा। तो आज की टॉक में एक जनरल टॉक भी हमने दे दी और आपको जानकारी भी दे दी अकाउंट के बारे में, और आज की क्लास नंबर 10 है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस की